आज हम आपको दिखाएंगे कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने ईसाई विरोधियों को बाइबल से ऐसा जवाब दिया ये सुनकर ईसाई विरोधियों ने भी यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर लिया। जो आप उस प्रचार को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदलेंगे, इसलिए आप सभी उस प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस प्रचार को सुन सकते हैं। खुदा ने हमें धर्म नहीं बदला, हमारे खोए हुए संस्कार वापस दिए। अच्छा, कौन सी चीज देख के आपको लग रहा है मैंने धर्म बदला? मैं चलो आपसे पूछना चाहता हूं, जिन भी लोगों में कचरा भरा पड़ा है, इन्होंने धर्म चेंज किया हुआ, इन्होंने धर्म बदल दिया, इनको पैसे मिले, दो पैसे दो, मैं तो लेने के लिए तैयार हूं, दो दो दो। नहीं, आप लोग को मिलते, जो किधर से मिलते, ये कहां है मुझे बताओ, ये हेडक्वार्टर है कहां जहां से हम लेने के लिए चाहें? पैसे मिलते? कितने लोग को यहां पर पैसे मिले? बताओ, तुम्हारे पैसे बच गए? हाँ बिल्कुल। कितने लोग हैं यहां पर लड़कियों के रिचार्ज कितना करवाते थे अपन? है कोई यहां पर? लेख कोई और? तू तो हाथ उठा, तू शराब पीता था। कितने लोग यहां पर शराबी थे? कितने भाई थे यहां शराब पीते थे? चेतन भाई आप किधर हो यार? अच्छा भाव, मैं आपको ही ढूंढ रहा हूं। इतना शराब पीते थे, कितने पैसे बर्बाद होते थे हमारे, बच गए ना वो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कैसे शुरुआत की थी, इंपॉर्टेंट ये है आप अंत कैसे करोगे। आप में से यहां बहुत लोग होंगे जो परमेश्वर से पहले बहुत प्रेम करते थे। कौन आया आपकी जिंदगी में जो आप ठंडे पड़े? कोई लड़का, फोन, कपड़े, ये दुनिया का प्यार? कहां गए वो दिन जब आप रोते थे आराधना में, आप सुबह सुबह उठ के खुदा के साथ बैठते थे? आज आप इतने ठंडे हो गए हो कि आज आप प्रभु की तरफ बढ़ भी नहीं पाते। कौन आया आपके बीच में? आज से बहुत साल पहले परमेश्वर इब्राहिम से मुलाकात करता है, उसको कहता है मैं तुझे बेटा दूंगा। बेटा पाने के बाद इब्राहिम खुदा से ही दूर हो गया। एक दिन परमेश्वर आके कहता है, इब्राहिम मुझे अपना बेटा वापस दे, उसे बलिदान कर। लोगों को लगता है परमेश्वर इसहाक को मारना चाह रहा था। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, परमेश्वर इसहाक को नहीं मार रहा था, परमेश्वर इब्राहिम के अंदर इसहाक को मार रहा था। जब परमेश्वर ने देखा कि एक बंदे ने इसके अंदर घुसकर मेरी जगह ली है, तब परमेश्वर ने उससे कहा अपना बेटा दे। जिस दिन इब्राहिम पूरी तरह से कन्विंस हो गया कि हां मैं बेटा दे दूंगा, उसका वो जगह खाली हो गया। उस दिन परमेश्वर ने उससे कहा अब मुझे तेरा बेटा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जान गया हूं तू मुझसे प्यार करता है। यू मस्ट अंडरस्टैंड यंग गर्ल्स एंड बॉयज, आज जितने जवान भाई बहन यहां पर बैठे, अपने लाइफ में ये प्रिंसिपल बनाइए, यीशु और आपके बीच में जो कोई आएगा उसे ठुकराना सीखिए। प्रेम सिर्फ चुप रहना नहीं होता, प्रेम सिर्फ गीत गाना नहीं होता, प्रेम सिर्फ कलीसिया आना नहीं होता। प्रेम जुनून है, प्रेम भूख और प्यास है, प्रेम आपको उसकी संगति में बिठाता है, प्रेम आपको उसकी और निहारना सिखाता है। दैट इज लव। ये दो गीत गा के आप प्रभु से प्रेम नहीं कर सकते। सुर निकालना सब कुछ नहीं है। लव इज पैशन, लव इज लॉन्गिंग, लव इज हंगरनेस। प्रेम भूख होनी चाहिए। प्रेम आपको रहने नहीं देता जब तक वो आपसे बात न करे। आज बहुत से लोग हैं जिनकी शुरुआत बहुत अच्छी थी, अंत खराब हो रहा है। आप देखिए आजकल कलीसिया के अंदर, बहुत सारी जगहों के अंदर आप देखिए हालात क्या हैं। लोग चलती हुई सभा में फोन यूज करते, कलीसिया के अंदर लड़के लड़कियां बात करते हैं गलत बातें। मसीह लोगों की गर्लफ्रेंड्स हैं। एक को मैंने कहा ये गलत है, बोलता है एक ही तो रखी है। मैंने कहा और क्या 15 रखेगा? एक को मैंने समझाया भैया तू क्या कर रहा है? मैं उसके बगैर जी नहीं सकता। क्या? अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। मुझे ऐसा बोला। मैंने कहा चल मैं मारता हूं तुझे, चल
ये जिंदगी है? Is this your life? क्या परमेश्वर ऐसे संबंधों को आशीष देता है? Let God bless these filthy relationships. झांचिए आज आप कैसे थे पहले, आज आप कैसे शुरुआत की थी आपने, और आपका अंत कैसे होना है। बाइबल बताती है एक दिन शाऊल राजा अपनी सेवकाई में खत्म हो गया। जब उसका आज्ञा पालन खत्म हो गया, परमेश्वर उससे फेडअप हो गया। फेडअप का मतलब होता है परमेश्वर ने उस पर आशा छोड़ दी। परमेश्वर ने देखा ये बंदा मेरे खिलाफ काम करता है, और बाइबल बताती है उसने एक लड़के का अभिषेक किया जिसका नाम था दाऊद। आप जानते हो दाऊद का अभिषेक हुआ, दाऊद ने गोलियत को मारा, एक बड़े दानव को। उसने सिकलग में लड़ाइयां जीती, उसने ए नगर जीता, उसने हेब्रोन जीता, उसने पूरे इज़राइल पर जंगे कर करके फतेह पाई, उसने सब कुछ किया। पर आप जानते हो यही दाऊद जब अपने बेटे के डर से यरूशलेम छोड़ के भाग रहा था, तब भागते भागते उसे एक व्यक्ति मिलता है। उसने उसे कहा तू कुत्ता है। उससे दाऊद को पता है क्या कहा? यू आर अ डेड डॉग, तू एक मरा हुआ कुत्ता है। उसने, वो शाऊल के खानदान का था और वो उसे ऐसे से कह रहा था। योआब उसका सेनापति वही खड़ा था, वो दाऊद को कहता है तू बोल, मैं इसके सर को अलग करके आऊं धड़ से। दाऊद कहता है नहीं, रहने दे, प्रभु ने इसको अलाउ किया है मुझ पे चढ़ाई करने के लिए। कितना दाऊद यहां पर आत्मिक दिखता है कि वो क्षमा कर रहा था। लेकिन यही दाऊद जब मरने पर था, अपने बेटे सुलेमान को कहता है सुन, तुझे एक काम करना है। पापा क्या? गो एंड किल दिस ग्रे हेयर मैन, जा उस पक्के बाल वाले शिमी को मार दे। आप बिलीव कर सकते हैं एक व्यक्ति ने शुरुआत कैसे की थी? गोलियत को मारा, पूरे इज़राइल पर फतेह हासिल की। वो इतना शुद्ध व्यक्ति था कि 13 साल तक उसके ससुर ने उसे परेशान किया और उसकी मौत पर वो विलाप कर रहा था कि वो क्यों मरा। आप जानते हो उसका अंत कैसे हुआ? किसी को क्षमा न करके। ये उसका अंत था। बहुत लोग बिलीव ही नहीं करते। दाऊद जिसके गीत गाते हैं हम, ओ मेरा कटोरा उमड़ रहा है, उसका लेखक, हां उसके लेखक का अंत ऐसे हुआ। सुलेमान, जानते हो उसकी शुरुआत कैसे हुई? लड़का था वो, उससे प्रार्थना की प्रभु से। आप विश्वास करेंगे सुलेमान ने परमेश्वर से मुलाकात की थी। लिखा है प्रभु उसके सामने प्रकट हुआ और प्रभु ने उसको बोला बोल तुझे क्या चाहिए। वो कहता है प्रभु तेरी इतनी बड़ी प्रजा है, इनका न्याय करने के लिए, इन्हें समझने के लिए मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, अच्छा विवेक दे। परमेश्वर उससे कहता है मैं तुझे दूंगा। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने ईसाई विरोधियों को बाइबल से जवाब दिया, और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप सभी को हम बताना चाहते हैं जितने ही मसीह विरोधी हैं जो कि आज प्रभु यीशु मसीह के नाम की निंदा करते हैं, उन सभी की आंखें इस संसार के ईश्वरों ने अंधी कर दी है, ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उससे ना पहचान पाए। और यीशु मसीह का वचन कहता है मार्ग सत्य जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है, और प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है हम में से कोई भी नाश ना हो, लेकिन सब अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में, क्योंकि चोर किसी काम के लिए नहीं लेकिन चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आया है कि हम जीवन को पाए और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। हमारा प्रभु यीशु मसीह ईसाई विरोधियों से बहुत प्यार करता है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को
एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपको द्वारा नरक की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति आपको द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पहचान सके। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो कि अंधभक्त बने हुए हैं और हमारे सच्चे प्रभु यीशु मसीह को बड़े बड़े मंदिरों में ढूंढते हैं, लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर जगत के नीचों को और तुच्छों को जो है भी नहीं है उनको चुन लिया है ताकि जो हैं और घमंड करते हैं उन्हें लज्जित कर सके। और यीशु मसीह का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। इसलिए आप सभी विश्वास कीजिए। जितने मसीह विरोधी हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम को बहुत बुरा भला कहते हैं, आने वाले दिनों में वो भी पौलुस के समान प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।